प्यारे बच्चों, आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GST मैथमेटिक्स में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, इससे पहले मैं आप लोगों को प्रतिशत का पार्ट 1 दिया था। अब मैं प्रतिशत का पार्ट 2 बताने जा रहा हूँ और पार्ट 2 एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भाग है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं पार्ट 2 जो देने जा रहा हूँ बिल्कुल GST मेथड से और गजब का हॉट ट्रिक्स देने जा रहा हूँ और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आए और बढ़िया से हम लोग एक दूसरे से सीखने की कोशिश करें। तो आइए बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, 1 नंबर ये क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता रहा हूँ और ये सभी क्वेश्चन एक ही जैसे हैं और सिर्फ अंक चेंज है और ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में बराबर आते रहते हैं। आप जिस भी एग्जाम में जाएंगे, जिस भी किताब को खोलेंगे तो ये सारे क्वेश्चन 100 में लगभग 40% क्वेश्चन यही होता है और ये सभी क्वेश्चन का जवाब आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 सेकंड या 5 सेकंड में दे सकते हैं। तो आइए हम लोग देखें इस क्वेश्चन को। जब किसी सामान का दाम 10% बढ़ा हो तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, सामान का दाम 10% बढ़ा दिया गया है, तो 10% बढ़ा दिया गया है, तो 10 बढ़ा दिया है तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 10 बढ़ेगा तो बढ़कर हो जाएगा 110 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 100/11 यानी 9.1/11%। अगर वृद्धि हुई है तो यहाँ कमी हो जाएगी, यही आपका आंसर हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को हम जरा ध्यान से देखेंगे। जब किसी सामान का दाम 10% बढ़ा हो तो उसकी बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए और ये क्वेश्चन अगर हम GST से बनाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड में बनेगा। तो आइए हम लोग देखें। कह रहा है कि 10% दाम बढ़ा दिया जाए, तो 10% दाम बढ़ाएंगे तो बढ़कर कितना हो जाएगा? 110। देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, 10% दाम बढ़ गया है, तो 10% दाम बढ़ गया है तो बढ़कर हो गया 110। तो प्रतिशत में कितना कमी हो जाएगा ये पूछा जा रहा है। तो 10 की वृद्धि हुआ है तो बढ़कर हो गया 110 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा? 100/11 यानी 9.1/11% की जब यहाँ वृद्धि हो तो यहाँ आंसर कमी में होगा, यही आपका आंसर आ गया। तो हम लोग देखें, 2 नंबर में 20% की वृद्धि होती है, चीनी की खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि उस पर होने वाला खर्च पहले जितना ही रहे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसमें कहा जा रहा है कि 20% की वृद्धि हो जाती है, तब 20% की वृद्धि हो जाएगी, तब 20 की वृद्धि हो रही है, तब 20 की वृद्धि होगी तो बढ़कर हो जाएगा 20/120 गुने 100। 20 की वृद्धि हुई है तो बढ़कर हो गया 120 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, इसको काट देंगे 20 छक 20 से और ये 50 से और ये 3 से, तो हो जाएगा 16.2/3%। जब वृद्धि में दिया हुआ हो तो आंसर कमी में होगा, यही आपका आंसर आ गया। यानी खपत में कितना प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी तो आंसर हो जाएगा 16.2/3% की कमी करनी पड़ेगी। यही है आपका GST मेथड। अब 3 नंबर का सॉल्यूशन हम लोग देखें। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 नंबर में कहा जा रहा है आयत की लंबाई में 40% की कमी की जाती है तो उसकी चौड़ाई में कितना प्रतिशत की वृद्धि कर दें कि क्षेत्रफल पर कोई प्रभाव ना पड़े। यानी 40% की कमी कर दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 40 की कमी होगी तो घटकर कितना हो जाएगा? 60। 40 की कमी हो जाएगी तो 100 में 40 घटाएंगे तो बचेगा 60, यानी 40 की कमी हो गई तो घटकर हो गया 60 और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना।
तो ये 2 से, ये 3 से, तो हो जाएगा 200/3 यानी 66.2/3% वृद्धि। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा ये ध्यान में रखेंगे कि जब क्वेश्चन कमी में दिया हो तो आंसर वृद्धि में होगा, और जब क्वेश्चन वृद्धि में दिया हो तो आंसर कमी में होगा। अब हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 4। तो मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक हो तो बी का वेतन ए के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर कहा जा रहा है कि 25% अधिक है, तो 25% अधिक है तो बढ़कर कितना हो जाएगा 125। 25 अधिक है तो बढ़कर हो गया 125, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो 25 बचे 25 से और ये 20 से, यानी 20% कमी। यही आपका आंसर आ गया। गजब का हॉट ट्रिक्स है ये सभी। यानी ये आपको ध्यान में रखना है कि जब वृद्धि हो तो बढ़े हुए वैल्यू पर निकालेंगे, और जब कमी हो तो घटे हुए वैल्यू पर मान निकालेंगे। अब हम लोग 5 नंबर क्वेश्चन देखें। 5 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, राम की आय श्याम की आय से 50% कम है तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जरा ध्यान देंगे, 50% कम है, तो 50% कम है तो घटकर कितना हो जाएगा, 100 में 50 घटाएंगे तो 50 ही हो जाएगा। तो 50% कम है तो घटकर 50 हो गया, अब प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना, यानी 100% वृद्धि हो जाएगी। यही आपका आंसर हो गया। तो समझिए ना बच्चों, यानी सारा क्वेश्चन आप जीएसटी मेथड से 5 क्वेश्चन, पांचों क्वेश्चन का जवाब आप 5 मिनट के अंदर दे सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ चुके हैं, जो हमने आपको जीएसटी मेथड से बता दिया है। अब आपको यही ध्यान देना है कि जब वृद्धि हो तो बढ़े हुए वैल्यू पर मान निकालेंगे, और जब कमी हो तो घटे हुए वैल्यू पर मान निकालेंगे। जैसे 10% की वृद्धि हुई थी तो बढ़कर हो गया 110, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 2 नंबर में क्वेश्चन है कि 20% की वृद्धि हो जाए, तो 20 की वृद्धि हो गई तो बढ़कर हो गया 120, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। 3 नंबर में क्वेश्चन है कि 40% की कमी, तो 40 की कमी हो गया तो घटकर कितना हो गया 60। और 4 नंबर में क्वेश्चन है कि 25% की वृद्धि हो गई है, तो 25 की वृद्धि तो बढ़कर हो गया 125। और 5 नंबर में क्वेश्चन है कि 50% की कमी कर दी गई, तो 50 की कमी कर दी गई तो घटकर हो गया 50, और प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना। तो ये आपका 100% आंसर हो गया। तो ये 5 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को जीएसटी मेथड से समझा दिया। अब आप इसको घर में बिल्कुल अच्छी तरह से रिवाइज करेंगे, और जो भी बुक से बनाएंगे सारा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा 1 सेकेंड से 2 सेकेंड में बनेगा। तो मैंने आज आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन मेथड जीएसटी मेथड से ये 5 क्वेश्चन आप लोगों को समझाया। अब हम लोग अगला स्टेप चलते हैं, आइए हम लोग देखें। बच्चों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है इस चैप्टर का, प्रतिशत का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लिखा हुआ है, जब एक ही सामान का मूल्य 2 बार चेंज हो तो ए बी फार्मूला लागू करते हैं। जब कोई भी मान 2 बार चेंज हो, एक बार बढ़े एक बार घटे, या दोनों बार बढ़े ही या दोनों बार घटे ही, तो जब कोई भी मान 2 बार चेंज हो तो ए बी फार्मूला लागू करते हैं। और ए बी फार्मूला एक ऐसा फार्मूला है जो प्रतिशत का अधिकांश क्वेश्चन इसी फार्मूला पर बन जाता है। तब ये ए बी फार्मूला है क्या चीज़? तो ए बी फार्मूला, जब 2 बार कोई मान चेंज करे तो ए बी फार्मूला लागू करेंगे। तो ए बी फार्मूला, जब वृद्धि हो तो प्लस ए, फिर जब वृद्धि हो तो प्लस बी, और प्लस गुने प्लस प्लस ए गुने बी बटा 100। जब दोनों मान वृद्धि ही हो तो प्लस ए प्लस बी, और ये जो मान आता है प्लस वाला, प्लस गुने प्लस प्लस, अब
a गुने b बटा 100। अब इस पर मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आएगा। तो जरा एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। बच्चों, अभी मैंने जो ए बी फार्मूला बताया है, इसी पर ये एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, और कुछ एग्जाम्पल है, इसको आप लोग जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई दुकानदार अपने सामान के मूल्य में 10% की वृद्धि करता हो तो उसकी बिक्री 20% घट जाती है, तो बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जब कोई दुकानदार सामान का मूल्य बढ़ा देगा तो स्वाभाविक है कि उसकी बिक्री घट जाएगी। तो यहाँ पर ये भी फार्मूला लागू करेंगे, क्योंकि एक बार वृद्धि हुआ है और एक बार कमी हुआ है। ये भी फार्मूला, जब वृद्धि हो तो प्लस का साइन, तो +10, फिर कमी हो रहा है -20, कमी के लिए -20, और फिर प्लस गुने माइनस माइनस, और 10 गुने 20 बटे 100। समझ में आया ना? यहाँ पर पहली बार वृद्धि हो रहा है तो +10, दूसरी बार कमी हो रहा है तो -20, अब प्लस गुने माइनस माइनस, 10 गुने 20 बटे 100। अब इसको सोल्व कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। ये कट गया 2 से, तो यहाँ पर -20 में से 10 जाएगा तो बचेगा -10, यहाँ -2, यानी -12 का मतलब, यानी जब मान माइनस में आ जाए तो कमी हो जाती है, तो 12% कमी, यही आंसर आ गया। ये भी फार्मूला बहुत ही कमाल का चीज है। पहले वृद्धि हुआ प्लस का साइन, फिर कमी हुआ माइनस का साइन, अब प्लस गुने माइनस माइनस, 10 गुने 20 बटे 100। इसको हल करेंगे तो यहाँ हुआ -10, अब -2 तो -12। जब कोई मान माइनस में आ जाए तो कमी हो जाती है, और प्लस में जब मान आ जाए तो मान में वृद्धि होती है। इसका आंसर 12% की कमी हो जाएगी। अब हम लोग अगला एग्जाम्पल देखें। बच्चों, अब ये अगला एग्जाम्पल जो दिया हुआ है, किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी गई और फिर 20% की वृद्धि कर दी गई। तो किसी आयत की लंबाई में 25% की कमी कर दी गई और फिर उसके चौड़ाई में फिर चौड़ाई में 20% की वृद्धि कर दी गई, तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, लंबाई में वृद्धि कितना है? 25, और चौड़ाई में कमी कितना है? 20। तो यहाँ पर 2 बार में मान चेंज हो रहा है, तो ये भी फार्मूला लागू करेंगे। तो यहाँ पर पहली बार कमी हो रहा है तो -25, फिर वृद्धि हो रहा है तो +20, अब प्लस गुने माइनस माइनस, 25 गुने 20 बटा 100, तो ये कट जाएगा 5 से। तो यहाँ पर -25 में 20 जाएगा तो कितना बचेगा? -5, यहाँ पर -5 यानी -10, यानी 10% कमी हो जाएगी। जब मान माइनस में आ जाए तो मान में कमी हो जाएगी। तो इसको अच्छी तरह से समझ गए ना? कोई भी मान आपको मानना नहीं है। ये सारे क्वेश्चन में बहुत सारे विद्यार्थी लोग माना लंबाई 100, माना लंबाई x, तो इस तरह से आप बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। GHT मेथड बहुत ही शानदार मेथड है, और ए बी फार्मूला कहीं भी कोई भी मान जब 2 बार चेंज हो तो ए बी फार्मूला लागू करेंगे, चाहे वेतन हो, आयत हो, आय हो, क्षेत्रफल हो, कुछ भी हो, हमेशा ए बी फार्मूला लागू करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखें। किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है कि वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि हो जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा जो क्षेत्रफल है r² पर निर्भर करता है, यानी r गुने r पर निर्भर है। ये क्षेत्रफल जो है r गुने r पर निर्भर है। तो जब कोई भी मान 2 वेरिएबल के गुणनफल पर निर्भर करे तो ए बी फार्मूला लागू करेंगे। फिर से इस पॉइंट को सुनेंगे।
जब कोई भी मान दो वेरिएबल के गुणनफल पर निर्भर करे तो ए बी फार्मूला लागू करते हैं। यहाँ पर ए बी फार्मूला लागू कर दीजिए। प्लस 50, पहली भुजा में प्लस 50 वृद्धि, फिर दूसरी भुजा में भी प्लस 50 वृद्धि, और प्लस गुने प्लस, प्लस 50 गुने 50 बटे 100। तो मेरे प्यारे बच्चों 50 50 100, और यहाँ पर आ गया 25, तो हो जाएगा 125% वृद्धि। समझ में आ गया ना? तो वृत्त हो, वर्ग हो, आयत हो, क्षेत्रफल हो, वेतन हो, आय हो, दाम हो यानी वेतन में वृद्धि हो, कमी हो, कहीं भी जब दो मान चेंज करे, या तो दोनों वृद्धि हो या तो दोनों कमी हो, या एक वृद्धि हो एक कमी हो, कहीं भी जब दो मान चेंज करे तो हमेशा ए बी फार्मूला लागू करेंगे। और ए बी फार्मूला प्रतिशत का अधिकांश क्वेश्चन इसी फार्मूला से बन जाता है। तो अब हम आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से ए बी फार्मूला समझ गए होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, अभी आप पढ़े थे ए बी फार्मूला। तो ए बी फार्मूला में दो मान चेंज होता था, तो वहाँ पर हम ए बी फार्मूला लागू करते थे। अब यहाँ पर ये फार्मूला ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस। इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस, इसका मतलब इक्वल का मतलब बराबर। जब समान परिवर्तन हो तो हमेशा कमी होगा, यानी हमेशा लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, किसी त्रिभुज के आधार में 20% की वृद्धि कर दी जाए और उसके ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले कितना की वृद्धि हो रही है? 20% की वृद्धि, और फिर कमी कितना है? 20% की कमी है। तो यहाँ पर दो बार मान चेंज हो रहा है, लेकिन दोनों बार, एक बार वृद्धि है और एक बार कमी है, और मान दोनों जगह 20-20 ही है। इसी को कहते हैं इक्वल चेंज, समान परिवर्तन। जब समान परिवर्तन हो तो हमेशा लॉस होगा। तो लॉस कितना होगा? इसलिए लॉस प्रतिशत बराबर, तब 20 का 20%, तब 20 का 20% निकालेंगे तो कितना होगा? 4%, यानी 4% कमी होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा इसको फिर से देख लेंगे। 20 की वृद्धि हुई है और 20 की कमी हुई है, दोनों जगह समान परिवर्तन हो रहा है। सिर्फ फर्क है कि एक बार वृद्धि हुआ है, एक बार कमी हुआ है। तो जब इक्वल चेंज हो तो हमेशा लॉस होगा। तो कितना लॉस होगा? तो 20 का 20%, तो 20 का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 4% वृद्धि। अब मेरे प्यारे बच्चों, अगर यहीं पर 30 वृद्धि हो और 30 कमी हो, तो 30 की वृद्धि हो और 30 की कमी हो, तो आंसर क्या होगा? 30 का 30%, 9% की कमी हो जाएगी। अब 40 की वृद्धि हो और 40 की कमी हो जाए तो आंसर क्या होगा? 40 का 40%, कितना? 40 का 40%, 16, यानी 16% की कमी हो जाएगी। अगर मान दिया रहे कि 50 की वृद्धि और 50 की कमी हो जाए तो इक्वल चेंज है, तो 50 का 50% कितना? 25% की कमी होगी। अब आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ गए होंगे। बच्चों, इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस, उसी पर आधारित एक क्वेश्चन है। आप तेजी से इस क्वेश्चन का जवाब देंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी व्यक्ति के वेतन में 25% की कमी कर दी गई और उसके बाद कम किए हुए वेतन को 25% बढ़ा दिया गया, तो आरंभिक वेतन की तुलना में उसका नया वेतन क्या होगा? तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले 25% की कमी हो गई और बाद में 25% बढ़ा दिया गया, तो जितना पहले कमी हुआ है उतना ही बाद में बढ़ गया है, यानी इक्वल चेंज है। और इक्वल चेंज बराबर ऑलवेज लॉस। तो कितना का लॉस होगा? तो 25 का 25%, तो 25 का 25% हो जाएगा 6.25% की कमी। प्रतिशत कमी बराबर, तो 25 का 25% निकाल लेंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों के मन में ये बात आ रही होगी
कि सर आप तेजी से कैसे निकाल देते हैं, तो हम तो आप लोगों को सारा क्वेश्चन बता चुके हैं कि 25 का 25% यानी 25 गुने 25/100, यहाँ पर हो जाएगा 25 चौका 100 यानी 25/4 6.25% की। और हमेशा इक्वल चेन बराबर ऑलवेज लॉस होता है, यानी आंसर क्या चीज में आएगा, लॉस में आएगा। यही आपका आंसर आ गया। तो आज आप बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अभी तक सीखे हैं। अगर वृद्धि हो तो आंसर क्या चीज में आएगा, कमी। और उसके बाद तीसरा स्टेप हम आप लोगों को बताए हैं AB फार्मूला, और उसके बाद हमने आप लोगों को बताया इक्वल चेन बराबर ऑलवेज लॉस। अब बहुत सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर इक्वल चेन बराबर ऑलवेज लॉस AB फार्मूला से भी तो निकल सकता है। हाँ मेरे बच्चों, जरूर निकलेगा AB फार्मूला से, लेकिन AB फार्मूला से कई गुना तेजी से इक्वल चेन बराबर ऑलवेज लॉस से निकलेगा। क्योंकि AB फार्मूला से निकालेंगे तो कुछ टाइम लगेगा। जैसे 20 बढ़ गया 20 घट गया तो आंसर क्या हो जाएगा, 20 का 20%, 4% की कमी। 30 बढ़ गया 30 घट गया तो 30 का 30%, 9% की कमी। 40 बढ़ गया 40 घट गया तो 40 का 40%, 16% की कमी। 50 बढ़ गया 50 घट गया तो 50 का 50%, 25%, 50 का 50%, 25% की कमी हो जाएगा। बिल्कुल आप लोग समझ गए ना। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक बिल्कुल आप लोग समझ गए होंगे, और सारे क्वेश्चन घर में इत्मीनान से प्रैक्टिस करेंगे, और प्रैक्टिस करने के बाद ही आप मैथ्स में मास्टर हो सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सब बहुत ही आसान मेथड आप लोगों को दिया जा रहा है। कौन सा मेथड है आप लोग जानते ही होंगे। कौन सा मेथड, GHD मेथड। तो आइए हम लोग अब आगे क्वेश्चन को देखेंगे। बच्चों, इस टाइप का क्वेश्चन मैंने अक्सर देखा है कि बहुत सारे विद्यार्थी बहुत ही लेंथी प्रोसेस से बनाते हैं। अब इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कैलकुलेट करने के लिए आप लोग सीखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, 30% दिया हुआ है, A का 30%, तो A का 30%, तो 30% का वैल्यू 30/100 काटेंगे तो 3/10, यानी इसको हम लिखेंगे 3A/10। 30% को हम क्या लिख सकते हैं, 30/100 काट देंगे तो कितना जाएगा, 3/10, यानी 3A/10 बराबर B का 0.25 है। तो 0.25 का मतलब होता है चौथाई, 25 पैसा, तो चौथाई, यानी इसको हम लिख सकते हैं B/4। मेरे प्यारे बच्चों, 0.25 को लिख सकते हैं, यहाँ से हटाएंगे तो नीचे 100, तक कितना हो गया, 1/4। तो बच्चों 30% को हमने लिखा 3A/10, 0.25 का मतलब 1/4, इसको लिखेंगे B/4 बराबर, इसको हम लिखेंगे C/5। यहाँ पर तीनों मान बराबर है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जरा आप ध्यान देंगे, A/3 बराबर B/8 दिया हो, तो मेरे प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों जरा देखेंगे, A/3 बराबर B/4 जब मान बराबर हो और बटम हो, क्योंकि सारा मान बटम है, तो जब मान बराबर हो और बटम हो तो नीचे का ही मान उसका मान हो जाता है, यानी A का मान 3 और B का मान 8। ये डायरेक्ट मान आ गया, A का मान 3, B का मान 8। अगर दिया रहे x/5 बराबर y/3, तो मेरे प्यारे बच्चों बताएंगे x का मान क्या है, 5, y का मान 3। अगर यहाँ पर रेशियो में लिखेंगे तो यहाँ हो जाएगा 5:3। कुछ मानने की जरूरत नहीं है, जब मान बराबर हो और बटम हो तो नीचे का ही मान उसका मान हो जाता है। यहाँ x का मान 5, y का मान 4। बिल्कुल समझ गए ना। तो यहाँ पर देखिए 30% का वैल्यू 3A/10, 0.25 का मतलब B/4 और C/5। तो मेरे प्यारे बच्चों, C का मान यहाँ कितना हो गया, क्योंकि यहाँ तीनों मान बराबर है, तो C का मान 5,
बी का मान 4। अगर यहाँ 3 नहीं रहता तो इसका भी मान 10 हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 देकर थोड़ा गड़बड़ कर दिया है, तो इस जो गड़बड़ किया उसको हटा देंगे। तो 3 यहाँ है तो 3 से यहाँ गुना कर दीजिए, ये कट गया। और रेशियो का एक रूल है, जब इसमें गुना करेंगे तो सारे मान में गुना होगा, तो इसमें भी 3 से गुना होगा और इसमें भी 3 से गुना होगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, ए का मान कितना हो गया 10, बी का मान 4 दिया 12 और सी का मान 15। यही तो आपका आंसर आ गया। तो क्यों है ना कमाल का चीज, क्यों हम कुछ मानेंगे, और मानने वाला एग्जाम में कभी पास हुआ ही नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन तेजी से बने, जितना फास्ट हो बन सके आपसे, उसी में बहादुरी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, 30 फिर से इसको देख लेंगे। 30% का वैल्यू 3a/10, इसका मान 1b/4 और इसका मान c/5। यहाँ 3 देकर थोड़ा गड़बड़ कर दिया था, तो इस 3 को हटाने के लिए 3 से गुना करेंगे। अगर यहाँ 4 रहेगा तो 4 से गुना करेंगे, अगर यहाँ 5 रहेगा तो 5 से गुना करेंगे, यानी जो रहेगा उसी से गुना कर देंगे तो ये मान हट जाएगा। और रेशियो का रूल है कि जब इसमें गुना करेंगे तो सारे मान में गुना करेंगे। यहाँ ए का मान 10, बी का मान 12 और सी का मान 15। बिल्कुल समझ में आ गया ना। अब इसी पर हम एक और क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूँ, उसको आप बनाइए। अभी मैंने जो आप लोगों को एग्जाम्पल दिया था उसी पर ही आधारित ये क्वेश्चन है। यहाँ पर 20% है, तो 20% का वैल्यू 20/100 काटेंगे तो 1/5। तो इसको हम लिख सकते हैं a/5 बराबर 30% का वैल्यू 30/100, उसको काटेंगे तो 3/10। तो इसको हम लिखेंगे 3a/10 बराबर, इसको लिखेंगे c/6। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। 20% का वैल्यू होता है 20/100 यानी 1/5। तो यहाँ a/5 लिख दिए। 30% का वैल्यू होता है 30/100, काटेंगे तो 3/10 यानी 3a/10, c/6। अब आप बताएंगे यहाँ तीनों मान बराबर है, तो मान बराबर हो तो नीचे का है मान उसका मान हो जाएगा। तो ए का मान कितना 5, सी का मान कितना 6। अगर यहाँ 3 नहीं रहता तो ए का भी मान 10 हम दे देते, लेकिन यहाँ 3 दिया है तो इस 3 को ही हटा दीजिए। तो इसको हटाने के लिए क्या करेंगे, 3 से ही इसमें गुना कर देंगे। और रेशियो का रूल है कि जब इसमें गुना करेंगे तो सारे मान में गुना होगा। यहाँ भी 3 से गुना करेंगे, इसमें भी 3 से गुना होगा और ये घट जाएगा। तो ए का मान कितना 5 दिया 15, बी का मान 10 और सी का मान 18। यही तो आपका आंसर हो गया 15, 10, 18। तो कमाल का चीज सीख रहे हैं ना आप लोग, बहुत ही मजा आएगा। मैथ्स इज वेरी 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 इजी सिलेबस। इससे हल्का सिलेबस कुछ है ही नहीं, इससे हल्का सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं। बस पढ़ाने वाला आपको अच्छा होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अगला एग्जाम्पल आप लोगों को दे रहा हूँ, जरा ध्यान से देखेंगे। छात्रों, इस क्वेश्चन को जरा आप लोग देखेंगे। कहा जाता है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों के 60% लड़के हो और लड़कियों की संख्या 972 हो, तो उस विद्यालय में कुल कितने लड़के हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं प्रतिशत को 0 लेवल से उठाते हुए लेके जा रहा हूँ और टोटल मैं टाइप 7 तक पढ़ाऊँगा। यानी प्रतिशत में 7 पार्ट हैं और ये 7 पार्ट जब आप पढ़ लेंगे तो प्रतिशत से कोई भी क्वेश्चन कहीं भी नहीं छूटेगा आपसे। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं धीरे 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 आप लोगों का लेवल बढ़ा रहा हूँ और आप लोग घर में बहुत ही ज़्यादा रिवाइज करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, कहा जा रहा है कि कुल विद्यार्थियों का 60% लड़का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, टोटल संख्या कितना होता है 100, प्रतिशत का सारा मान 100 होता है। तो टोटल संख्या 100 है, जिसमें लड़का है 60%। तो लड़का है 60%, तो लड़की कितना होगी 40%। टोटल संख्या 100 जिसमें लड़का है 60%, तो लड़की हो जाएगी 40। तो लड़की 40% है, लेकिन है कितना 972।
40% लड़की है, लड़का 60%, तो लड़की 40% होगी। तो 40% लड़की है, लेकिन लड़की है क्वेश्चन में 972। तो पूछा जा रहा है कि उस विद्यालय में कितना लड़का है, तो लड़का कितना है 60%, इसलिए 60% का वैल्यू निकाल देंगे तो लड़कों की संख्या आ जाएगा। तब इसको काट देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको काट दीजिए, इसको 3 से, इसको 2 से, और यहाँ पर 4, 6 8 दूनी 16 और 6 दूनी 12। अब इसको गुना कर दीजिए, 6 तिया 18, 8 तिया 24 और 1 25, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, यानी इतना लड़का आ गया। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों सिंपल क्वेश्चन है, कहीं कुछ मानने की जरूरत नहीं है। 60% क्वेश्चन में लड़का दिया हुआ है, तो लड़की कितना हो जाएगी 40। तो लड़की 40% है, लेकिन है लड़की कितना 972। तो अगर लड़कों की संख्या पूछा है तो लड़का है 60%, तो 60% का वैल्यू निकाल देंगे। अगर यहीं पर पूछ दे कि टोटल स्टूडेंट की संख्या कितनी होगी, यहाँ 100% का वैल्यू निकालेंगे। फर्क महसूस हो गया ना कि अगर टोटल लड़कों की संख्या पूछेगा तो लड़का का मान रखेंगे, अगर टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछेगा यहाँ पर 100% का मान रखेंगे। यही 2 क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, लड़कों की संख्या तो लड़का का मान रखेंगे, टोटल स्टूडेंट की संख्या तो टोटल स्टूडेंट यानी 100% का मान निकालेंगे। बिल्कुल समझ में आ गया ना। फिर हम लोग आगे देखें अगला एग्जाम्पल। बच्चों अभी मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसी पर आधारित ये क्वेश्चन है कि किसी विद्यालय में कुल विद्यार्थियों का 70% लड़कियां हैं। यदि लड़कों की संख्या 510 हो तो विद्यालय में टोटल स्टूडेंट कितना है। यहाँ पर लड़कियों की संख्या दे दिया है, तो लड़की की संख्या कितनी है 70%। तो लड़की की संख्या 70%, तो लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी 30%। तो 30% लड़का है, लेकिन लड़का कितना है 510। तो 30% का वैल्यू 510, तो टोटल स्टूडेंट की संख्या पूछ रहा है, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे तो 1700 मान आ जाएगा। यही आपका आंसर आ गया। 30% लड़की, 30% लड़की, तो 70% लड़की तो 30% लड़का। तो 30% लड़का है, लेकिन लड़का है क्वेश्चन में 510। तो टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो जब टोटल छात्रों की संख्या पूछे तो 100% का मान निकालेंगे। तो 510 बटे 30 गुने 100, ये कट जाएगा 17 से, यानी 1700। यही हो गया टोटल स्टूडेंट। मेरे प्यारे बच्चों अगर 70% लड़की है तो लड़कों की संख्या 30%। तो लड़कों की संख्या 30% है, लेकिन है 510, 100% का वैल्यू 1700। यही आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों आज मैंने बहुत सारा एग्जाम्पल आप लोगों को पढ़ाया और एक से एक क्वेश्चन मैंने दिया और सारे क्वेश्चन में मैंने जीएसटी लागू किया। और आप लोग इस पढ़ाई से जरूर संतुष्ट होंगे, मुझे विश्वास है। और मेरे प्यारे बच्चों अगर आप लोग मेरे पढ़ाई से संतुष्ट हैं तो आप ये पढ़ाई दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें। मेरे प्यारे बच्चों आप अपने दोस्तों में भी ये शेयर करें कि भारद्वाज सर ऑनलाइन क्लास शुरू कर चुके हैं। तो भारद्वाज सर वो भी जीएसटी मेथड से पढ़ाना शुरू कर दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों आपका अपना यूट्यूब चैनल जीएसटी मैथमेटिक्स, ये मेरा यूट्यूब चैनल का नाम है, जो आप लोग इसको सब्सक्राइब करें। और मैं हमेशा पर डे 2 वीडियो बनाता हूं और आप लोगों के पास भेजता हूं। तो अगर आप लोग सब्सक्राइब करते हैं तो सबसे पहले ये वीडियो आप तक पहुंचे, यही मैं चाहता हूं। और मेरे प्यारे बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे इस मेथड
को अभी तक नहीं जानते हैं वो भी इस मेथड को जानें और वो भी अपनी सफलताओं में एक नई उड़ान भर सके। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग हमेशा आगे बढ़ें, यही भगवान से मेरी प्रार्थना है, यही मैं आप लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं नेक्स्ट वीडियो प्रतिशत का पार्ट 3 बहुत जल्द लेकर आने वाला हूँ और आप तक बहुत जल्द पहुँचने वाला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज बस इतना ही, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो बेस्ट ऑफ लक।